नहीं है, वो सब मुल्ले हैं, वो सब राक्षस है, वो सब पिशाच है। अब बताओ किस किस के घर में तुलसी का पौधा नहीं है? नहीं है, वो हाथ खड़े करें और ईमान का विषय करें। देखो, मैंने एक कथा में कहा था, अब सुन लेना। जो हिंदू है, हिंदू की औलाद है, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनके घर में 5 चीजें होना चाहिए। और जिनके घर में ये 5 चीजें हैं वो सनातनी है, वो हिंदू है, और उन्हीं के घर का पानी पीना चाहिए। 5 चीजें कौन कौन सी गिनना पहले। ताली ऐसे क्यों बजाते हो मरी मरी? वैसे बजाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमसे भगवान को ताली बजवाना ही होगी तो तुमको दूसरा जन्म ऐसा देगा कि तुम घर घर ताली बजाओगे। या तो यहाँ बजा लो, नहीं तो वहां बजाना पड़ेगा। ये पीछे वाले तो बिल्कुल ही नहीं बजा रहे, भगवान करे पिछला जन्म। देखो अभी भी पीछे वाले नहीं बजा रहे हो, क्या पता। या तो यहाँ कथा में बजा लो, यहाँ नहीं बजाओगे तो दूसरा जन्म भगवान ऐसा देगा कि रेल रेल में ताली बजाओगे। किन्नर। कुछ लोग मेरे ऊपर काले पीले भी पड़ रहे हैं, ऐसे देख रहे जैसे तक्षक नाग की तरह, जैसे मुझे उतरते ही डस लेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास जेर उतारने का मंत्र भी है, चिंता मत करो। पर हम जब पुंगी बजाएंगे तो तुमको टोपली में भी भर देंगे। देखो, हिंदुओं के घर की निशानी सुनना। और दिनेश जी, आपके परिवार को और आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ कि हमने अगर माँ कामाख्या की आराधना करी हो तो उसका कुछ फल आपको मिले, और वो कामाख्या आपको आशीर्वाद दे कि जिस दिन से हम आए उस दिन से आपके घर में 3-4 चीजें हमने देखी है। अगर आप हिंदू हैं, सनातनी है, तो पहला काम तो आपके घर पर भगवा ध्वज होना चाहिए। अब झंडे क्यों लगाए जाते हैं घर पे? झंडे, डंडे और पंडे, इनका बड़ा महत्व है जीवन में। और जिनके घर में झंडे, डंडे, पंडे नहीं रहते वो खाते हैं रोज अंडे। झंडा क्या होता है? सुनना। झंडा मंदिर के ऊपर लगता है। बाणासुर नाम का एक राजा था जिसको भगवान शिव ने कहा था कि जा ये झंडा ले जा, ये ध्वज ले जा, तेरे घर के ऊपर लगा देना। जिस घर पर ध्वजा होती है उस घर पर कभी बिजली नहीं गिरती, क्योंकि ध्वज का मतलब यह होता है कि अगर घर पे ध्वज लगा हुआ है, अगर घर के ऊपर ध्वज है तो समझना कि वो धर्म का घर है, वो तीर्थ नगरी है। और जिसके घर पर ध्वज होता है वो घर पर ध्वज का अर्थ होता है कि वो घर तीर्थ स्वरूप है। बाणासुर को भी भगवान शिव ने ध्वज दिया था कि जा तेरे घर पे ये ध्वज लगाना, जब तक ये ध्वज रहेगा मैं तेरे घर की रक्षा करूंगा। तो वशिष्ठ संहिता में ये लिखा है कि जिस घर पर ध्वज होता है भगवान को, उस पर कभी बिजली नहीं गिरती, भूकंप नहीं आता है, आतिताई शक्तियों का प्रकोप नहीं होता। इसलिए घर के ऊपर ध्वज लगाना अति आवश्यक है। जिस घर पर ध्वज होता है वहां साक्षात ईश्वर का वास होता है, और जिस घर पर ध्वज होता है वो तीर्थ के स्वरूप में हो जाता है। इसीलिए पहले के समय में घरों पर, अट्टारिकाओं पर ध्वज लगाए जाते थे। अब कोई अपने घर पे ध्वज नहीं लगाता, इसलिए हमें अपने घर पे ध्वज जरूर लगाना चाहिए, लाल, पीला, केसरिया, अपने आराध्य का। दूसरा, घर के बाहर स्वस्तिक और शुभ लाभ का होना जरूरी है। हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये गणेश जी के पुत्र हैं। लाभ का उल्टा होता है भला। जब हम किसी का भला करते तो हमारा लाभ होता है, और अब जब किसी का भला ही नहीं करेंगे तो लाभ की तो कहीं से कहीं तक गुंजाइश ही नहीं। स्वस्तिक का निशान घर के बाहर होना अति आवश्यक है, क्योंकि स्वस्तिक सूर्य का प्रतीक है, गणेश का प्रतीक है। और ऐसा बताते हैं कि जिस घर के द्वार पर स्वस्तिक होता है उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता है। घर के आंगन के अंदर तुलसी का पौधा होना अति आवश्यक है। घर के अंदर गीता और रामायण का होना आवश्यक है, और घर के अंदर भगवान शालिग्राम और शंख का होना अति आवश्यक है, और घर के अंदर गंगा जल का होना आवश्यक है। जिस घर में तुलसी का पौधा, घर के द्वार पर शुभ लाभ, घर के अंदर गंगा जल, घर के अंदर गीता और रामायण, और घर के अंदर गो,
और गायत्री के मंत्र के जाप होते हो। वेद व्यास जी कहते हैं कि ऐसा घर साक्षात नारायण के तीर्थ स्वरूप होता है और उसके घर का अगर पानी पी लो तो गंगा जल के समान फल मिलता है। इसलिए घर के ऊपर ध्वज भी होना चाहिए, शुभ लाभ लिखा हुआ होना चाहिए, स्वस्तिक का निशान होना चाहिए, तुलसी का पौधा होना चाहिए और घर के अंदर गौ माता होना चाहिए। पर अब सब उल्टा हो गया। शुभ लाभ की जगह लोगों ने लिख दिया घर के बाहर कुत्तों से सावधान, गाय की जगह घर में कुत्ता बांध दिया, ध्वज की जगह लोगों ने घर के बाहर चप्पल और टायर लटका दिए। एक बार एक भगत के वहां गया, मैं 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाई उसने। अच्छा, पहले एक जमाना था कि हम लोग घर को घर कहते थे, फिर जमाना पलटा तो घर को मकान कहने लगे, फिर जमाना पलटा तो मकान को सदन कहने लगे, फिर जमाना पलटा तो सदन को भवन कहने लगे। बड़े बड़े अक्षर में लिखते पाटीदार भवन। और अब और जमाना पलट गया तो अब भवन से क्या हो गया, घर के बाहर लिखते हैं पाटीदार मेंशन, अंदर जाओ तो दुनिया भर की टेंशन। इतना जमाना पलट गया। पलटा कि नहीं पलटा? एक जमाना था कि जूते चप्पल घर के दरवाजे से बाहर हुआ। कार्तिक महीने की पूर्णिमा जो आती है उस दिन तुलसी का जन्म हुआ और कार्तिक महीने की पूर्णिमा जब आई तो कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन इस राजा के घर में एक कन्या का जन्म होता है और उस कन्या का नाम रखा गया तुलसी। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई। अब धीरे धीरे जब वो कन्या बड़ी हुई तो उस कन्या के विवाह की चिंता पिता को हुई और जब पिता को विवाह की चिंता हुई तब तुलसी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका जन्म होने के कारण तुलसी का एक नाम और रखा गया वेदवती। तुलसी को वेदवती भी कहते हैं। और तुलसी जब वेदवती के रूप में जन्म लेकर के इस राजा के घर में आई तो ये गंधमादन पर्वत पर जाकर के तपस्या करने लगी। गंधमादन पर्वत को भगवान श्री बद्री विशाल का धाम भी माना गया है क्योंकि पृथ्वी पर 7 पर्वत है, रमणाचल, विंध्याचल, गंधमादन, सुमेरु, हिमालय, महेंद्र, त्रिकुट और विंध्याचल। और ये सातों के 7 पर्वत हमारे शरीर में भी बताए गए हैं। हमारा जो कंधा है इसे सुमेरु पर्वत बताया गया है। हृदय को हिमालय पर्वत जो आने वाली आंधी को रोकता है, वैसे ही संसार के सारे जहर को ये झेलता है। पीठ को त्रिकुट, नाक को गंधमादन, ललाट को रमणाचल, थोड़ी को विंध्याचल और गर्दन को महेंद्र पर्वत माना गया है। 7 पर्वत है और ये 7 पर्वत हमारे शरीर में है। 7 समंदर है, इक्षु समुद्र, लवण समुद्र, मधु समुद्र, रक्त समुद्र, जल समुद्र, खार समुद्र। ये 7 समुद्र भी हमारे शरीर के अंदर है। 7 पर्वत, 7 समुद्र ये हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। तो गंधमादन पर्वत के ऊपर बैठ करके जब तुलसी ने भगवान श्री बद्री नारायण की आराधना करी उस समय शंखचूंड नाम का गो, जिसको जालंधर भी कहते हैं क्योंकि ये पूर्व जन्म में सुदामा था और पूर्व जन्म में जिसकी जो इच्छा रह जाती फिर इस जन्म में उसे आना पड़ता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा थे। ये कौन थे? ये भविष्य पुराण में इन सबके पूर्व जन्म की कथा लिखी हुई है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के राजा थे। उनको अंधा क्यों होना पड़ा? आंखों में अंधापन क्यों आया पृथ्वीराज चौहान को? क्योंकि ये पूर्व जन्म में धृष्टराज थे और धृष्टराज को भगवान श्री कृष्ण और शिव के श्राप के कारण पृथ्वी पर पृथ्वीराज चौहान बनकर के आना पड़ा। नरसिंह मेहता वो भी पूर्व जन्म में ध्रुव जी थे। द्रौपदी उसको भी श्राप मिला तो वो पृथ्वीराज चौहान की कन्या वेला बनकर के आई। अर्जुन को श्राप मिला तो वो कुंवर उदय सिंह बनकर के आया।
ऐसे कई महापुरुष हैं जिनको वापस जन्म लेकर के पृथ्वी पर आना पड़ा। सगन कसाई गुजरात के अंदर सबसे बड़ा कसाई हुआ, वो पूर्व जन्म में प्रहलाद था। मतलब पृथ्वी के ऊपर पूर्व जन्म हुए, इसका प्रमाण हमारे वेद और शास्त्रों के अंदर है। और पूर्व जन्म का अर्थ ये होता है कि शरीर से जब जीवात्मा निकलती है, 5 कोष होते हैं, मनोमय कोष, अनोमय कोष, ऐसे 5 कोषों से होती हुई जब ये आत्मा हवा रूपी होती हुई अंतरिक्ष के अंदर जाती है, तो अंतरिक्ष के प्रभाव में आकर के वापस वही जीवात्मा पुनर्जन्म में किसी न किसी शरीर को धारण जरूर करती है। अब पूर्व जन्म का एक प्रमाण और ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है कि जब शरीर को छोड़ करके आत्मा दूसरे शरीर में जाती है तो कुछ भी लेके नहीं जाती है, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में जरूर लेकर के आते हैं। संस्कार का अर्थ यह होता है कि पूर्व जन्म में मानो कोई बंदर रहा और वो बंदर की योनि छोड़ के इस जन्म में आया, तो वो दिखेगा तो मनुष्य जैसा, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं उछल कूद की जो प्रवृत्ति रहेगी वो इस बात का संकेत देगी कि ये पहले बंदर था। जैसे कोई सुअर योनि से मुक्त होकर के इस जन्म में आया। अब सुअर का काम है गंदगी खाना, अब वो मरा और उसकी जीवात्मा पुनर्जन्म में आई और मनुष्य बन गई, तो वो दिखने में मनुष्य होगा, लेकिन उसके अंदर जो संस्कार वही गंदगी खाने वाले रहेंगे। तो वो इसकी बुराई करी, उसकी बुराई करी, इसकी निंदा करी, इधर उधर मुंह मारता फिरेगा। तो ये सत्य है, ये सती के और ये प्रमाण निश्चित लिखा हुआ है। चाहे कोई भी हुआ, चाहे कोई भी व्यक्ति हुआ, स्त्री पुरुष संत सन्यासी गृहस्थी, मतलब पूर्व जन्म के संस्कार आते जरूर है। और पूर्व जन्म के संस्कार इस जन्म में आते हैं, तो उन संस्कारों के थोड़े थोड़े अंश, जैसे कि राजा कौन बनता है, जो पूर्व जन्म में राजा रहा उसी का इस जन्म में राजयोग बनता है। भले कितनी ताकत लगा लो, राजयोग नहीं बनता है। राजयोग तभी बनेगा कि आप पूर्व जन्म में राजा रहे हैं। यदि आप पूर्व जन्म में भिखारी रहे हैं तो इस जन्म में भी आपको भिखारी की स्थिति आएगी ही आएगी। पूर्व जन्म में यदि आप सम्राट रहे तो इस जन्म में भी सम्राट बनोगे। पूर्व जन्म के संस्कार व्यक्ति के इस जन्म में जरूर आते हैं। तो ये जो कुछ भी हमारे साथ घटना घटती है जीवन में, ये इस जन्म के कारण नहीं घटती, क्योंकि इस जन्म में तो हमने कुछ किया ही नहीं है। ये जितना भी होता है ये पूर्व जन्म में, जैसे ये जगदीश अग्रवाल बैठे ये पत्रकार है, मतलब पूर्व जन्म में कहीं न कहीं नारद जी के साथ रहे होंगे। यह हो सकता है पूर्व जन्म में भी देव ऋषि नारद का जो ग्रुप था बहुत बड़ा, उसमें कहीं ना कहीं सदस्य रहे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं तो आपके पत्रकारिता का संबंध पूर्व जन्म का है। ये विधायक जी बैठे, इनका भी जन्म का संबंध कहीं ना कहीं पूर्व रहा है, कहीं ना कहीं पहले राजयोग रहा है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्टेट के राजा रहे हैं, कहीं ना कहीं आत्मी इच्छा राजयोग के पूर्व जन्म में थी, जो ईश्वर ने फिर इनको पृथ्वी पर भेजा के जाओ आप जाओ। मतलब सबके, चाहे कोई भी हुआ, किसान भी हुआ, मतलब हमारे पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं। तो सुदामा नाम का गोप था, वो शंखचूड़ बन करके जालंधर बन के आया और तुलसी के साथ में उसका गंधर्व विवाह होता है। अब तुलसी ने उसके साथ जब गंधर्व विवाह करके उसको पति के रूप में स्वीकार किया, तो भगवान ब्रह्मा ने एक आशीर्वाद और इस जालंधर को दिया था कि जब तक तेरे पत्नी का सतीत्व नष्ट नहीं होगा तब तक तेरे को दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकेगी। अब इस शंखचूड़ ने क्या किया, जालंधर ने, कि पूरी पृथ्वी के ऊपर आक्रांत राक्षसों का एक समूह बना दिया। क्योंकि ये इतिहास गवाह है कि जब जब इस पृथ्वी के ऊपर बलशाली rajā आए हैं तब तब उन्होंने इस पृथ्वी पर आतंक मचाया है। शक्ति का मद जब जब जिस व्यक्ति को हो जाता है वो आतंक जरूर मचाता है। ये शक्ति का मद जब जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तब तब वो आतंक जरूर मचाता है। ये शक्ति का मद है। और मद तो सबको आता है। मद 3 प्रकार के होते हैं। धन का मद, लेकिन इसको ऐसा वरदान था कि जब तक तुलसी का सतीत्व भंग नहीं हो जाए तब तक इसको कोई मार नहीं सकता। तब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी माया को रचते हैं। योग माया ने आकर के भगवान विष्णु से कहा कि धर्म का कार्य करने के लिए कभी कभी छल और बल भी करना पड़ता है, जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण ने किया। तो भगवान विष्णु जो थे वो योग माया के प्रभाव से
एक नकली शंखचूड़ का रूप बना करके, नकली जालंधर का रूप बना के कहाँ गए? तुलसी के पास। और जैसे तुलसी को स्पर्श किया उस समय तुलसी का सतीत्व भंग हो गया। और उधर तुलसी का जब सतीत्व भंग हुआ तो इधर भगवान भोलेनाथ ने, महाकाल ने, शिव ने अपने त्रिशूल से इनका वध कर दिया, शंखचूड़ का, जालंधर का। तब इधर तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। तुलसी ने कहा कि मेरा पति तो युद्ध में मारा गया है, फिर तुम मेरे पति का रूप धारण करके आए हो, कौन हो? तो तुलसी ने कहा कि पत्थर जैसे हृदय वाले, मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम पत्थर के बन जाना। और तुलसी का जब श्राप भगवान विष्णु को लगा तब वो शालिग्राम की मूर्ति बन गई। शालिग्राम होता ना गोल पत्थर, नेपाल की गंडकी नदी से निकलता है शालिग्राम। तो भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप में आके तुलसी से कहा कि तुलसी तू शायद भूल गई है कि पूर्व जन्म में तेने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके ये वरदान मांगा था कि भगवान श्री नारायण मेरे पति रूप में हो। तो वही तो वरदान पूर्ण करने के लिए मैं पृथ्वी पर आया था। और ये शंखचूड़ जो है ये भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ था। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान विष्णु ने तुलसी को वरदान दिया कि तुलसी मैं भी तुझे ये वरदान देता हूं कि आज से इस भारतवर्ष के ऊपर कलिकाल के अंदर प्रत्येक भारतवासी के घर घर में तू एक हरे वृक्ष की तरह खड़ी रहेगी और पूरे संसार के लोग तेरी यश गाथा गाएंगे और तेरी पूजा करेंगे और तेरी छांव के अंदर में शालिग्राम बन करके सदा सदा के लिए रहेगा। तो तुलसी जो है वो लक्ष्मी है और शालिग्राम भगवान विष्णु है। तो इसलिए प्रत्येक घर के अंदर लक्ष्मी के स्वरूप में तुलसी और भगवान विष्णु के स्वरूप में शालिग्राम होना चाहिए। जिस घर के अंदर तुलसी नहीं होती है वो घर पिशाचों का कहलाता है। पिशाच माने राक्षस। और ऐसे घर का अन्न और जल खाने से अपना पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए सभी माताएं बहनों से हमारा अनुरोध है कि वो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। और तुलसी का मुख्य वार कौन सा है? शुक्रवार। शुक्रवार के दिन तुलसी का जन्म हुआ। और दिन कौन सा है? कार्तिक महीने की पूर्णिमा, इसीलिए उस दिन तुलसी विवाह करते हैं लोग। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन तुलसी की माला बना करके जो भगवान विष्णु को पहना करके उनकी पूजा करता है वो जीवन में कभी किसी गंभीर बीमारी से नहीं मरता है। ऐसा वरदान भगवान विष्णु ने स्वयं ऐसा वचन तुलसी को दिया है कि जो तेरी माला बना के मेरे गले में पूर्णिमा के दिन मुझे प्रतिवर्ष पहनाएगा वो कभी किसी गंभीर बीमारी से नहीं मरेगा। इसलिए भगवान शालिग्राम को स्नान करा करके वो जल रोज पीना चाहिए और तुलसी को रोज जल चढ़ा के तुलसी की। अब तुलसी पत्र को कब कब नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी को दांत से चबाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पारा होता है। सबसे अधिक पारे की मात्रा तुलसी में होती है। संक्रांति के दिन, रविवार के दिन, अमावस्या के दिन, सूतक में, ग्रहण के दिन, रात में, संध्या काल में झूठे मुंह झूठे हाथ से और बिना स्नान किए तुलसी के पौधे के कभी भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। और तुलसी के दर्शन के लाभ सुनिए। जो प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन नियम से रोज हाथ जोड़ करके माँ तुलसी का दर्शन करके भगवान विष्णु की अगर प्रार्थना करता है, तुलसी के दर्शन करके माँ तुलसी के दर्शन करके भगवान विष्णु की प्रार्थना करता है, उसके शरीर में कभी कोई गंभीर रोग नहीं आता है, कोई भयंकर बीमारी नहीं आती। पर इसका पूरा नियम होना चाहिए कार्तिक महीने की पूर्णिमा से कार्तिक महीने की पूर्णिमा तक। जो तुलसी पे राम राम लिख करके हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देता है वो शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो तुलसी मंजरी को भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देता है वो कर्ज बाधा से मुक्त हो जाता है। और जो सदैव सदैव भोजन के साथ में तुलसी पत्र को ग्रहण करता है उसके घर के अंदर अकाल पड़ने पर भी अन्न की कमी कभी नहीं आती है। इतना महत्व मां तुलसी का है। यहाँ तक की कथा सुनाने के पश्चात कथा विश्राम की ओर आ रही, समय हो गया है। वैसे तो देवी भागवत की जो कथा है ये 9 दिन में ही पूरी होती है, 9 दिन का ही इसका नियम है। लेकिन इन गौशाला के कारण इन लोगों की जिद के आगे
पहली बार हम अपने जीवन में 7 दिन में कथा पूरी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो 9 दिन की कथा, 9 चंडी की 9 दुर्गा। पर विडंबना ऐसी थी, स्थिति ठीक नहीं थी, परिस्थिति ठीक नहीं थी। बेचारे इन लड़कों ने लूले लगड़े जैसे इधर उधर से जोड़ जुड़ा करके गायों के लिए कथा कराई, तो मैंने भी मना नहीं किया। मैंने कहा गाय के लिए तो कुछ करना ही चाहिए। अब मैं एक अंतिम कथा जो है आपको शीतला माता की सुनाता हूँ, उसके बाद आरती की तैयारी करें। नहीं, वो विवाह तो इसलिए नहीं कि तुम लोगों ने तैयारी करी नहीं हो तो बोल नहीं सकता। तो उन ब्राह्मण देवता के 2 कन्या थे। बड़ी कन्या का नाम था शीतला और दूसरी कन्या का नाम था फूलकुमार। धीरे धीरे वो कन्याएं जब बड़ी हुई, उसी गुरुकुल के अंदर एक बार 2 मित्र पढ़ने के लिए गए। एक ब्राह्मण गया, दूसरा मोची गया। अब वहां तो केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ाया जाता था। तो उस ब्राह्मण के साथ में उसका जो मित्र था वो मोची था, और उसने कहा कि झूठ बोल देंगे कि मैं भी ब्राह्मण हूं, और झूठ बोल करके मित्र के साथ में मित्र चला गया पढ़ने के लिए। अब दोनों गुरुकुल के अंदर पढ़ने के लिए गए, तो ब्राह्मण देवता ने सोचा कि दोनों ही ब्राह्मण होंगे, तो 12 साल तक दोनों को एक साथ पढ़ाया है। और यह पता नहीं चलने दिया कि एक ही ब्राह्मण ने एक मोची, दोनों साथ में पढ़े। अब 12 साल बाद क्या हुआ कि जिनके वो 2 कन्या थी, उन्होंने अपने मन में विचार किया कि ये दोनों लड़के सुंदर है, सुशील है, तो इनके साथ अपनी कन्या का विवाह। तो जो पहली कन्या थी बड़ी शीतला, उसका विवाह तो ब्राह्मण के लड़के के साथ किया, और दूसरी कन्या थी फूलकुंवर, उसका विवाह छोटे के साथ किया जो उसका मित्र था। अब वो समझे कि ये भी ब्राह्मण होगा, लेकिन वो तो मोची था। इसलिए कभी भी जीवन में जाति नहीं छुपाना चाहिए। वैसे संसार की समस्त जातियां महान हैं, हर एक जाति का अपना अपना अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि कोई जाति छोटी है कोई बड़ी है। ये जातिगत जो भेदभाव लोगों में आया है, ये अंग्रेजों के बाद आया है, उससे पहले तो नहीं था। क्योंकि जाति प्रधान नहीं होती है, कर्म प्रधान होता है, और कर्म से जाति बनी है, जन्म से नहीं। जिसका जैसा कर्म था, कर्म के अनुसार उसको वैसा नाम दिया। जैसे मैं हिंदी में समझाता हूँ, एक मुख्यमंत्री होता है, राजा। अब राजा के यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है पशु मंत्रालय। अब पशु मंत्रालय में क्या सब पशु ही भरे हुए थोड़ी है, उसमें अनेक जातियों के लोग। एक होता है मत्स्य मंत्रालय, मछुआरे वाला। तो मत्स्य मंत्रालय में जितने कर्मचारी है सब मछुआरे थोड़ी है कि उसमें कोई पाटीदार भी है, कोई बनिया भी है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से जातियां कर्म से बनी। जैसे सोनी, सोने का व्यापार, स्वर्णकार तो सोनी बन गया। जैसे तेली, तेल का व्यापार करता था तो तेली बन गया। जैसे ग्वाला, गाय को चराता था तो ग्वाला बन गया। जैसे दही का, दूध का व्यापार करने वाली गुजरियां गुजर हो गए। लोहार लोहे का काम करता था इसलिए लोहार हो गया। सुतार लकड़ी का काम करता था, सुतार मतलब लकड़ी को छोड़ने का, आकार देने का, तो सुतार हो गया।
तो ऐसे अनेक अनेक कर्मों से जातियां बनी, अलग अलग काम करने से। चमड़े का व्यापार करने वाला चर्मकार हो गया, लाख का व्यापार करने वाला लखार हो गया, कलाली का काम करने वाला कलाल हो गया, गांव में पटले करने वाले थे वो सब पटेल बन गए। तो ये सब जातियां जो है ये ईश्वर ने नहीं बनाई, ये तो कर्म प्रधान, कर्म के आधार पे हम लोगों ने जाति का झंडा उठा रखा है। अगर इतिहास उठा के देखो तो जाति शब्द है ही नहीं कहीं वेद और शास्त्र में, आज भी चारों वेद में जाति का नाम नहीं है, वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण का मतलब जाति नहीं होता है। जो पढ़ाने का काम करेगा वो ब्राह्मण है। अब ये जितने मास्टर पढ़ा रहे तो सब ब्राह्मण की कैटेगरी में बात होती है। जो युद्ध करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, राज शासन संभालेगा, वो सब क्षत्रिय वंश में आते हैं, वर्ण में आते हैं। जितने भी व्यापार करने वाले लोग हैं, चाहे अग्रवाल, भटवाल, जैन, तेरहपंथी, 24पंथी, वैश्य व्यापार, सब वैश्य में आ गए। सेवा करने वाले कर्मचारी जितने भी थे वो चौथे वर्ण में आ गए, दास में आ गए, सेवक में आ गए। तो जातियां भगवान ने नहीं बनाई है, एक भी जाति भगवान ने नहीं बनाई, सब हमने बनाई है ना। जैसे पाटीदार लोग बैठे थे, अभी पाटीदार शब्द तो कहीं से कहीं तक है नहीं। पाटीदार में दो होते, लेवा में कड़वा, नहीं होते ना। अब मेरे को चखना पड़ेगा कड़वा है कि मीठा, वो तो नहीं पता। अब लेवा कड़वा इसलिए होगा कि लव और कुश, उमिया माता गए एक बार, उमिया तो उस स्थान का नाम है, वो तो उसका नाम अम्बा है। तो जो लव के समूह में थे वो लेवा हो गए, और जो कुश के समूह में थे वो कड़वा हो गए। और ये तो कुल अम्बे थे, मतलब अम्बा के कुल जो उत्पन्न हुए, तो पाटीदार, आटीदार, काटीदार तो सब बाद में बने। ऐसे जो जितनी जातियां हैं वैसे सारी जातियां सूर्य से उत्पन्न होंगी। भगवान सूर्य के कारण समस्त जातियां जीवित है। और जाति सूचक नहीं, कर्म सूचक है। तो एक बड़ी बहन का नाम शीतला था, उसका विवाह किसके साथ हो गया? ब्राह्मण के लड़के के साथ। और छोटी बहन जो फूल कुंवर थी उसका विवाह किसके साथ हुआ? मोची के लड़के के साथ। और क्यों हो गया? क्योंकि वो झूठ बोल गए, उसने जाति छुपाई। जाति कभी नहीं छुपाना। सारी जातियां महान हैं, सारी जातियां ईश्वर की द्वारा बनाई हुई है, इसलिए ना कोई जाति छोटी है ना कोई जाति बड़ी है। जाति कभी नहीं छुपाना चाहिए, कभी भी जाति नहीं छुपाना। देखो देवता और मनुष्य में केवल एक ही अंतर है, जातियां क्यों छुपाए, सब बराबर है। वैसे देवता और मनुष्य में एक ही अंतर है। क्या अंतर है पता? खाली एक अंतर है बुद्धि का, बाकी सब समान है। एक बार देवता और राक्षसों में झगड़ा हो गया। देवताओं ने कहा कि हम बड़े, राक्षसों ने कहा कि नहीं नहीं हम बड़े। ये बड़े की लड़ाई तो सदियों से चली आ रही है। वो कहता है कि मैं बड़ा नहीं, ये कहता है कि मैं बड़ा नहीं, जबकि दुनिया में कोई बड़ा नहीं है। मैं कल भी कह रहा था कि 4 ही बड़ा है। एक तो आलू बड़ा, दूसरा दही बड़ा, तीसरा बेसन बड़ा, और चौथा मिर्ची बड़ा। अब ये 5वां बड़ा न जाने कब पैदा हो गया, मैं बड़ा। तो राक्षस और देवताओं में झगड़ा हुआ कि बड़ा कौन। सब अपना न्याय कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। शंकर के पास गए, शंकर ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। तब नारद जी के पास में दोनों गए, और नारद जी से जाके कहा कि नारद जी आप हमारा फैसला करिए कि राक्षस बड़े हैं कि देवता बड़े। अब नारद जी तो नारद जी होते, अच्छा देश के बड़े बड़े मुद्दे भी नारद जी सुलझाते। एक नारद जी हमारे बीच में कुर्सी पर बैठे, अग्रवाल जी पत्रकार, नारद, जिसकी बात कोई रद्द नहीं कर सकते वो नारद। मतलब इनने जो लिख दिया उसको कोई काट नहीं सकता है, तो नारद जी ही फैसला करा सकते हैं। अब राक्षस और देवता नारद जी के पास में गए। अब नारद जी ने विचार किया कि इनका फैसला ये कैसे करेगा। राक्षसों को कहूंगा कि तुम बड़े हो तो देवता नाराज हो जाएंगे, देवताओं को कहूंगा तुम बड़े हो तो राक्षस नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने एक उपाय लगाया। उन्होंने कहा कि चलो मेरे यहाँ पहले भोजन करो, फिर मैं फैसला करूंगा। एक तरफ राक्षसों की पंगत लगाई, दूसरी तरफ देवताओं की पंगत। और फिर नारद जी ने पूछा बताओ पहले भोजन कौन करेगा। अब राक्षस